बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 में पिछले टॉपिक में एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। हम लोगों ने उसमें ये बात प्रूव की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी की अमाउंट हर जगह पर फॉर ऑसिलेटिंग सिस्टम कांस्टेंट रहती है, मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर या मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में किसी भी जगह पर, और वो एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। आज हमने डेफिनेशंस की सूरत में टॉपिक पढ़ना है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जनाब फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन का जो फ़र्क है वो ये है कि जब कोई पार्टिकल विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेट कर रहा हो, वाइब्रेशन without any external source, जब कोई पार्टिकल इस तरह कर रहा हो कि इनिशियली उसको वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी दी जाए, उसके बाद उस पार्टिकल को वाइब्रेशन के लिए मज़ीद किसी किस्म की कोई एनर्जी ना दी जाए और वो अपनी नेचुरल कंडीशंस पर वाइब्रेट करे, सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। जैसा कि आप बच्चों को मैंने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक समझाया था। एक बॉब है, स्मॉल हैवी बॉब, किसी स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है। आप उसको उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं और वो मीन टू एक्सट्रीम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है एंड गोज ऑन वाइब्रेटिंग। आप उसको एक दफ़ा डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ देते हैं, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। बिकॉज फॉर सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेंथ पर डिपेंड करती है। टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट G ओवर L। अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को ज़रा एनालिसिस करूं तो मुझे पता चलता है कि 2 पाई और G हमारी सरफेस ऑफ अर्थ के लिए कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी फॉर पेंडुलम ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ। तो जब आप लोग एक पेंडुलम की लेंथ को चेंज नहीं करेंगे और वो सेम पे होंगे तो वो सेम फ्रीक्वेंसी से हमेशा क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, और जो वाइब्रेशन होगी इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी ये सिस्टम की कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन, फ्री ऑसिलेशन। उसके बाद अब हम आते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन पर। जनाब फोर्स्ड ऑसिलेशन में सबसे पहली बात मैं आप बच्चों को समझाने के लिए ये एग्जांपल दूंगा। जब कोई गाड़ी का इंजन आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, आप चला रहे हैं, तो उसके व्हील का घूमने का फ्रीक्वेंसी जितना भी आपने सेट करना है वो ड्राइवर के पास है। वो उसकी स्पीड, उसका एक्सेलरेटर जितना रखेगा, व्हील की सर्कुलेटरी मोशन उतनी होगी। 7.2 टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरह से वो जो सर्कुलर मोशन ऑफ द व्हील है व्हीकल का, उसमें ये बात तय है कि आप लोग जितनी फ्रीक्वेंसी इंजन की वजह से उसको देंगे वो उसी के मुताबिक व्हील वाइब्रेट करेगा। उसमें जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल नहीं होगी, बिकॉज अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ ड्राइविंग फोर्स वो काम हो रहा है और वो सिस्टम विल ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी। वो सिस्टम जो भी होगा वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो एक्सटर्नल पीरियोडिक
फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी होगी, वो सिस्टम की कोई अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कम फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट कराए तो सिस्टम की हमें फ्रीक्वेंसी वर्क करते हुए कम मिलेगी। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स सिस्टम को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराए तो हमें सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी। एक दो बातें जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी आएंगी, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। नेचुरल ऑसिलेशन में, फ्री ऑसिलेशन में एक फैक्टर होता है जिसको आप फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसको डैम्पिंग भी कहते हैं। वो भी अमल अंगेज होता है जहाँ पर, असरअंदाज होता है जहाँ पर, और उसकी मदद से वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जब कोई चीज़ एक्सटर्नली ड्राइविंग फोर्स के अंडर होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट चलता है, क्योंकि जहाँ कहीं फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम में से एनर्जी लॉस होती है, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी, वो सिस्टम का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कर देती है बाय अप्लाइंग द फोर्स, जो कि हमेशा पीरियोडिकली है और एक्सटर्नली अप्लाई हो रही है। इस तरह से जो फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन है वो हमारे अपने कंट्रोल में है। जो सिस्टम नेचुरली वाइब्रेट कर रहा है, हम लोगों ने उसकी वाइब्रेशन पर किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो वो सिस्टम फ्री ऑसिलेटिंग सिस्टम कहलाएगा। वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, नेचुरल टाइम पीरियड से वाइब्रेट करेगा, और हाँ, उस सिस्टम में फ्रिक्शन, या जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डैम्पिंग कहेंगे, तो उसका असर भी होगा, और टाइम के साथ साथ सिस्टम का एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज़ होता जाएगा। जबकि जो हमारी फोर्स ऑसिलेशन है, ये ड्राइविंग फोर्स हैं जो कि बैरूनी तौर पर पीरियोडिक फोर्स अमल करती रहेगी, और वो पीरियोडिक फोर्स सिस्टम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड के ऊपर चलाएगी, और जहाँ कहीं सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी तो वो एक्सटर्नल पीरियोडिक सोर्स खुद उस सिस्टम की एनर्जी को पूरा करेगा, और इस तरह से एम्पलीट्यूड को भी कांस्टेंट रखेगा। ये बेटा दो छोटी सी डेफिनेशंस हैं फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।